तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे यार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स की। फिजिक्स में हम लोग कैसे लास्ट 4 महीनों में 95% की तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो होने जा रहा है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, बट ये जो वीडियो का मेन मोटिव है हमारा, ये इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम के लिए एक अलग से वीडियो आएगा भौतिक शास्त्र के ऊपर, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट हिंदी मीडियम में बात करने वाले हैं। हर एक चीज आपको हिंदी मीडियम में बताएंगे। बाकी अगर आप इस वीडियो को देखते हो हिंदी मीडियम वाले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि कैसे हम लोग लास्ट 4 महीनों में 95% ला सकते हैं। यार देखो, स्ट्रेटेजी हर कोई बता देता है, लेकिन जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होती है, जो फिजिबल स्ट्रेटेजी होती है, जो कि संभव हो सकती है, वो हम आपको बताएंगे। बड़ी बात नहीं है यार 95% लाना, ये आप लोग भी जानते हो। अगर आप लोग मेहनत करो और एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करो तो देखिए, हम जो चीजें आपको बताएंगे ये सारी की सारी पॉसिबल है। 4 महीने के, आप लोग 2 महीने के अंदर अंदर भी ये चीजें कर सकते हो। आपके ऊपर है, अगर आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों एक साथ कर लेते हो। बाकी हमारा ये मेन टारगेट है कि हम 4 महीने की स्ट्रेटेजी आपको बताएं। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है 2025 एग्जाम की। 2025 एग्जाम में यही ब्लूप्रिंट आने वाली है, यही मान के आप लोग तैयारी कीजिए। छोटा मोटा चेंज होगा तो दिसंबर में होगा, जब जो सैंपल पेपर आ जाएंगे तब। तब तक के लिए आपको यही ब्लूप्रिंट फॉलो करनी है। अब आप लोग बोलोगे ये ब्लूप्रिंट कहाँ से बनाई है आपने, तो ये जो ब्लूप्रिंट है 2024 एग्जाम को देखकर समझकर ही बनाई है। एक और बात आप सभी को बता दें, 2024-2025 के सिलेबस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप लोग इस ब्लूप्रिंट को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। एमपी बोर्ड जो है हमारा, उन्होंने जो ब्लूप्रिंट हमें प्रोवाइड करी है, उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें यूनिट वाइज दे रखा है, और साथ में इस प्रकार से नहीं दे रखा है कि 1 मार्क से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क से कितने क्वेश्चंस आएंगे। उन्होंने डायरेक्ट बता रखा है कि भैया इस यूनिट से इतने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 16 नंबर के आएंगे, मतलब 16 के आएंगे। अब उन्होंने नहीं बताया कि कितने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे। तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। देखिए, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको हम आप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग ब्लूप्रिंट का यूज कर सकते हो। फिर हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं। जिस न्यूमेरिकल को आपको तैयार करना है उसको कैसे आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा यार बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग स्ट्रेटेजी बता देते हैं कि ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, बट कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये नहीं बताते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एंड टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए वरदान है ये ऑब्जेक्टिव्स, आप लोगों के लिए वरदान है। ये हमारे पास 107 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 107 ऑब्जेक्टिव्स एमपी बोर्ड के, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो कि रिपीट हुए हैं सबसे ज्यादा पिछले 15 सालों में, वो हमने यहाँ पे सब निकाल के रख लिए हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है मात्र प्री बोर्ड, सॉरी, जो अपनी एनुअल एग्जाम होती है उसमें ही नहीं आते हैं। अपनी जो त्रैमासिक परीक्षाएं होती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, इनमें भी ये ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं। तो आप लोग सोच सकते हो ये कितने पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, साथ में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात होगी सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि सिलेबस हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं सिलेबस के ऊपर, तो ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप सॉल्यूशंस कैसे देख सकते हो, सब कुछ ओवरऑल पैकेज आपको बताएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, सेल्फ तैयारी कैसे कर सकते हो, और हमारे कोर्स से आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा कोर्स के ऊपर आपको बता देते हैं। सेल्फ तैयारी तो आप लोग कर ही सकते हो, इसमें बताएंगे ही बताएंगे, पर थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू आपको दे देते हैं। हमारा एक कोर्स है यार फिजिक्स का, ये देख लीजिए। फिजिक्स का कोर्स है, मात्र 299 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाता है, जिसमें जितनी भी चीजें आपको बताई है ये तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको सिलेबस ब्लूप्रिंट मिल जाएगी। उसके अलावा प्रीमियम नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम नोट्स ये सेल होने के लिए नहीं है, इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हो। क्योंकि ये जो नोट्स है यार, हम नहीं चाहते हैं कि ये नोट्स लीक हो जाए और कहीं और पर टेलीग्राम पर चले जाएं, तो ये चीजों से डर लगता है। इसलिए हम इस नोट्स को आपको सिर्फ व्यू करने की परमिशन दे रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हो पर्टिकुलर। आप लोग चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हो, बाकी चीजें आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बस नोट्स जो रहेंगे, नोट्स को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप व्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये चीजें रहेगी। चलिए, तो आ जाते हैं हम लोग वहीं पर हमारे मेन सेक्शन के ऊपर। तो ब्लूप्रिंट वाइज बात कर लेते हैं।
तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ये जो दो यूनिट है हमारे पास, इनसे मिला के 7 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आप लोग देख सकते हो। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा यहां से डेरिवेटिव क्वेश्चंस भी आएंगे, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब डेरिवेशन यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा। तो आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो 4-5 हमारे पास डेरिवेशंस होते हैं, वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी एक डेरिवेशन आने की संभावना है, यहाँ से 2-3 डेरिवेशन ही होते हैं, वही आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको डेरिवेशन भी तैयार करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार करने हैं, साथ में एक और चीज जो आपको तैयार करनी है यहाँ से, वो है न्यूमेरिकल्स। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं। उसके अलावा 2 नंबर के, 1 नंबर के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। मोस्टली यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, और डेरिवेशन आ सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन डेरिवेशन तो एक दो ही है यहाँ पे, वही आप लोग तैयार कर लेना, वही आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लॉजिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना, थोड़ा सा देख लेना कि लॉजिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। हमने बहुत बार वीडियोस में जिक्र किया है कि लॉजिकल क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। अभी और बता देंगे लॉजिकल क्वेश्चन क्या होते हैं। पीडीएफ हमारे पास है, ये वाली पीडीएफ में आपको बता देंगे कहाँ गई हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ में आपको बता देंगे। तो लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है न्यूमेरिकल आएंगे, और यहाँ से भी लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 यूनिट हमारी हो गई। एक और बात, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारे पास यूनिट है, इसकी एक बात खासियत जो है इस यूनिट की, वो ये है कि परीक्षा बोर्ड जो हमारे पास है, परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार कर लेना। परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स आप लोग तैयार कर लेना इस यूनिट के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि यहां से जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 3, मोस्टली परीक्षा बोर्ड से ही आते हैं। ठीक है, आप लोग उठा के देख लेना 15 साल के पेपर, आपको समझ में आ जाएगा परीक्षा बोर्ड से बनाते हैं वहां पे। जब पेपर बनाने बैठते हैं ना वो लोग, तो ये परीक्षा बोर्ड भी उनके पास होती है, परीक्षा दिन भी उनके पास होती है, क्वेश्चन बैंक भी उनके पास होती है, पढ़े चलो भी उनके पास होती है, साथ में 10 साल 15 साल के पीवाईक्यू भी होते हैं। तो सब चीजों से मिला जुला कर वो बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हैं। तो ऑब्जेक्टिव की वैसे तो हमने प्रैक्टिस करा रखी है हमारे कोर्स के अंदर, सारी चीजें हैं यार कोर्स के अंदर है, जो भी चीज अब बता रहे हैं ना हम लोग, सब कुछ एक एक चीज को हमने कोर्स के अंदर करवा रखा है। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अब बोल रहे हैं परीक्षा बोर्ड के, तो परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव वहां पे वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व करवा रखे हैं, पर्टिकुलर वीडियो बना रखे हैं कि कैसे इसका आंसर ये आया, क्यों आया, कैसे आया, सब वहां पे बता रखा है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इजी लैंग्वेज में कोर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिट आती है, वो आती है हमारे पास ईएमआई एंड एसी। ईएमआई एंड एसी, तो ये जो दो हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, इनसे एक हमारे पास यूनिट बनती है। यहां से डेरिवेशन पक्का आएगा ही आएगा, यहां से डेरिवेशन पक्का है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारे पास, यूनिट है हमारे पास, ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन इसके अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव तो इजी आते हैं यहाँ से, इस चैप्टर से कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आप सभी से। ये अगर आपने अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया ना, तो ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ऑब्जेक्टिव इजी आते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है अगला, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके हमारे पास स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि भैया ये वाला चैप्टर आप कब कराओगे, बाकी चैप्टर्स तो आपने करा दिए, बस इसको क्यों छोड़ रखा है। तो ईएमडब्ल्यू की कहानी सुन लीजिए आप लोग। ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे पास यूनिट होती है और जो चैप्टर हमारे पास होता है, ये जो पहले हुआ करता था, पहले यहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते थे, क्वेश्चंस नहीं आते थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते थे। तो ऑब्जेक्टिव्स आते थे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो गया है। तो वैसे तो अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे तो आराम से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छे से आपको करवा दें, मात्र आधे घंटे में, 30 मिनट में, या फिर मुश्किल से मुश्किल 50 मिनट में ये यूनिट हमारी कवर हो जाएगी। तो कभी भी हम इसको करवा देंगे, बिल्कुल इसकी लोड मत लेना। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते थे, तो हमें इसका थोड़ा एनालिसिस और करना पड़ेगा। हमने वैसे तो बहुत एनालिसिस कर रखा है इस चैप्टर के ऊपर, बट और एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, इस यूनिट के निकाल के दे सकें आपको। ठीक है, बाकी सभी में हमारी बहुत एक्सपर्टीज है, सबके हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब कुछ करा रखा है। बस ये जो यूनिट है, ये यूनिट आप कहीं से कहीं पर भी चले जाओ, अगर कोई आपसे बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इस यूनिट के, तो वो झूठ बोल रहा है यार, क्योंकि ये यूनिट जो है, ये अभी अभी तो बनी है, अभी अभी इससे हमारे पास 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए हुए हैं और होने लगेंगे। तो ऐसे में आप कैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकते हो। तो इसी चीज के पीछे हम रुके हुए हैं कि थोड़ा सा थोड़ा सा ये त्रैमासिक परीक्षा खत्म हो जाए, अर्धवार्षिक खत्म हो जाए, प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, तो हमारे पास क्वेश्चन का सेट आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस अपना एमपी बोर्ड पूछ रहा है, मतलब इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन परीक्षा, जो अपनी परीक्षा होगी मेन, वहां पे आने वाले हैं, तो अपने को आइडिया लग जाएगा
ठीक है, हमारी टीम बैठी हुई है इस काम के लिए। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत लेंदी है, सबसे सुन ली सभी बात सुन लीजिए। ऑप्टिक्स बहुत लेंदी है, अगर आपने अभी भी नहीं करा है तो इस पर टाइम दीजिए, इसको करिए अच्छे से। इसको आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 महीने की स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको एटलीस्ट 20 दिन, 20 दिन सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट में देने रहेंगे। उसके अलावा आप लोग 10 दिन, 10 दिन इस यूनिट को दीजिए। 10 दिन तो कितना हो गया हमारे पास, 1 महीना आप लोग इन्हीं को दीजिए। ईएम ये चैप्टर नहीं बोल रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर की बोल रहे हैं। 10 दिन इसको दीजिए, ईएमआई एंड एसई की। ईएमआई एंड एसआई 10 दिन लेगा आपका। ऑप्टिक्स आपके लिए 20 दिन का हो जाएगा। तो 20 दिन इसको दीजिए, 10 दिन इसको दीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिख लीजिए कि आपको 20 दिन ऑप्टिक्स को देना है, 10 दिन आपको ईएमआई एंड एसई को देना ही देना है। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। बाकी जो यूनिट है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, आपको 4 महीने की स्ट्रेटेजी जो बता रहे हैं, इसमें आपको 3 महीने के अंदर अंदर सिलेबस को फिनिश करना है, 1 महीने आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स हो गया अपना, ऑप्टिक्स से डेरिवेशंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार ऑप्टिक्स से, तो ऑप्टिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो आप लोग कर लेना ऑप्टिक्स के। इसके अलावा ऑप्टिक्स के हमने 5 वीडियोस बनाए हैं एडुस्टेट ऐप के ऊपर। एडुस्टेट ऐप के ऊपर 5 वीडियोस देख लेना अच्छे से। उनको अगर आप कर लेते हो तो सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूलाज, सारे लॉजिकल क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन, सब कुछ आपके कवर हो जाएंगे ऑप्टिक्स के। इससे बाहर फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में यार ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको 3-4 जगह से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बाहर से ही आते हैं मोस्टली। आप 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स तो कर लोगे, लेकिन 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आपके फिर भी रह जाएंगे। तो आपको ये जो यूनिट है इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ समझ के करना है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स सारे कर सको। ओके, तो यहां से ये जो ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट है, तो परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स हम करा देंगे, पीवाईक्यूज वाले ऑब्जेक्टिव्स हम करा देंगे। अभी आपको जो मेन काम करना है वो काम करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर तो आईएमपी क्वेश्चन को इस तरह से कीजिए कि अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां से बना के पूछ ले तो आपसे बनने लगे। तो ये चीजें हैं यार, ये अगर आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो ऑप्टिक्स की भी बता दी हमने स्ट्रेटेजी। फिर आता है हमारे पास ये चैप्टर्स 7, 8, 9 यूनिट हमारे पास आती है। तो ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं, इनमें कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ये आप मान के चलिए 1 घंटे में आप फिनिश कर सकते हो, इसे 1.5 घंटे 2 घंटे में आप फिनिश कर सकते हो, इसे भी आप 1 घंटे 1.5 घंटे में फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो 2 घंटे मान लेते हैं, तो 5 घंटे के हैं ये। 5 घंटे में आप लोग आराम से कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हो। अगर हमारे थ्रू पढ़ रहे हो तो आपके 5 घंटे में ये सारे हो जाएंगे। अगर आप किसी सीबीएसई का चैनल को फॉलो कर रहे हो तो वहां पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फालतू की दे रखी है, जहां से ना तो कोई क्वेश्चंस आज तक बने हैं ना बनेंगे। कुछ काम के नहीं है टॉपिक्स, तो उनको मत पढ़ना भैया, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से कोई ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो चीजें हैं वही चीजें चल रही है 15 सालों में, वही चीजें यहाँ से घूम फिर के आती है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है हमारे पास तीनों, इनसे कोई भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आता है। यहाँ से आप लोग 5 ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस इसमें से कर लेना। बाकी तो ये चैप्टर बहुत लल्लू सा चैप्टर है यार, कोई दम वाली बात नहीं है। तो अगर आप फिर भी इनमें उलझोगे तो आप मूर्खता कर रहे हो। इसको आप लोग मात्र से मात्र 10 दिन का टाइम दीजिए, इससे ज्यादा इनको टाइम मत दीजिएगा इन यूनिट्स को। आप लोग 10 दिन से ज्यादा देते हो तो आप मूर्खता कर रहे हो। ओके, या फिर आपके पास समय बहुत ज्यादा है, तभी आप टाइम दीजिएगा इनको। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है आपने, और फिर भी आप इसको 10 दिन से ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो ये भाई मूर्खता है और कुछ नहीं है। इनमें कुछ भी नहीं है इन चैप्टर्स में, आप लोगों को पता होगा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है। तो टाइम दीजिए ऑप्टिक्स को, टाइम दीजिए ईएमआई एंड एसई को। बाकी की जो चैप्टर्स हैं ये, इनको स्मार्ट वर्क तरीके से करिए। अब स्मार्ट वर्क की बात कर लेते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, जो ये वाली पीडीएफ हमने आपको दे रखी है न्यूमेरिकल वाली, इसी पीडीएफ के न्यूमेरिकल्स जो हैं इनको घोट के पी जाना। ये सारे न्यूमेरिकल्स को आपको घोट के पी जाना है। जैसे हमारे पास अरे ऑप्टिक्स आती है, तो यार कितने अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। आपको ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएगा, यहाँ पे डायग्राम मिल जाएगा समझने के लिए। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो वीडियो मिल जाएगा कोर्स के अंदर, कि भैया ये क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व किया, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। कहाँ गया अपना कोर्स, ये रहा अपना कोर्स, तो कोर्स में वीडियो खोल के देख लेना। तो आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। ये देख लीजिए अपना कोर्स कहाँ है, फिजिक्स का। फिजिक्स का कोर्स कहाँ गया अपना, फिजिक्स का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको कोर्स के सेक्शन में। अगर आप मोबाइल ऐप में देख रहे हो तो मोबाइल ऐप है एडुस्टेट ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग पीसी या लैपटॉप में देख रहे हो तो इस वेबसाइट पे आ जाइएगा edustate.in, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो फिजिक्स का जो कोर्स है अपना, ये रहा कोर्स, 299 का ये कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइएगा, न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। ये आईएमपी न्यूमेरिकल्स पे जाइएगा, आईएमपी न्यूमेरिकल्स पे, तो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो
फिनिश कर देना ये वाला वीडियो। ये वाला वीडियो देख लेना, और ये दो पीडीएफ हमने दे रखी है, इनको कर लेना, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। ये जो पीडीएफ से इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रखा है इस वाले वीडियो में, तो ये वाला वीडियो देख लेना। ओके, इतने में काम हो जाएगा। बाकी खुद से करना है तो खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे थ्रू करना चाहते हो तो हमारे थ्रू भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव सीरीज की बात करें तो परीक्षा बोर्ड की हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज बना रखी है, ये वाली सीरीज। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स करा रखे हैं सारे चैप्टर्स के, 7 चैप्टर्स तक हमने करा रखे हैं, बाकी भी अपलोड कर देंगे बहुत जल्द। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोग तैयार करिए। बाकी ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है, इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना है यार, बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स में। फिर से आ जाते हैं यहीं पे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि आप तो कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए यार, कोर्स बहुत छोटा सा कोर्स है, छोटे से प्राइस पे ये कोर्स है, मात्र 300 रुपए का ये कोर्स है। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल से आप लोग देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ हिंदी में भी लिख दिया है तो समझने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना बड़ी बट उल्टी, ठीक है। ये हम लोग वही बात कर रहे हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज की। तो रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास इमेज बनी हुई है, इसलिए माइनस में ये आया हुआ है हमारे पास। तो देख लेना ये न्यूमेरिकल से यार। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल से इनके अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, तो न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म। फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव के जो टॉप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप अगर पीवाईक्यूज नहीं करना चाहते हो, 15 साल के पीवाईक्यूज नहीं करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ बोध करना चाहते हो, तो ये चीजें आपकी सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ में कवर हो जाएगी। ये वाली पीडीएफ में 15 साल के ऑब्जेक्टिव्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए ये वाली पीडीएफ। तो इसमें हमने 107 के करीब ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, तो ये तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। उसके बाद और क्या है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये वाले करने हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। आप लोग देख लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एडुस्टेट ऐप के ऊपर, तो ये वाली पीडीएफ देख लेना, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। अगर जिन बच्चों के पास टाइम कम पड़ रहा है, 4 महीने की स्ट्रेटेजी में टाइम कम पड़ रहा है, तो वो ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर देना, सिर्फ हाईलाइटेड वाले जो क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको कर लेना, ठीक है। अगर ये भी कर लोगे तब भी आप 85 के करीब ला सकते हो। बट अगर आप पूरे कर लेते हो सारे के सारे, तो 95% की तैयारी आपकी हो रही है। 95 to 100% आप लोग ला सकते हो यार, 100% तक, ठीक है। ये चीजें हैं, देख लो। और नीचे भी इस टाइप के क्वेश्चन है, समझ में आ गया हाईलाइट क्यों किया। हाईलाइट उन बच्चों के लिए हमने कर रखा है जिनके पास टाइम कम होता है, तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे बच्चे सारे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जिनके पास टाइम कम है वो देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो ये बात हो गई। उसके बाद सिलेबस का एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो सिलेबस पूरा एक्सप्लेन कर रखा है हमने, कौन कौन सा क्या सिलेबस है हमारे पास, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस करना है, ये सब सिलेबस के अंदर हमने बता रखा है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एडुस्टेट ऐप के ऊपर, ठीक है। तो वहां से देख लेना। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे। अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाए थे हमने, उनके सॉल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वाली पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अभी ऑफर चल रहा है कोर्स के ऊपर, अगर आप लोग पीसीएमबी कॉम्बो कोर्स परचेस करते हैं, एक हमारा कॉम्बो कोर्स भी है पीसीएमबी कॉम्बो कोर्स, अभी हमने परचेस कर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉम्बो कोर्स। अभी यहाँ पे आपको शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज बता रखा है। बाकी आपको ऐप के ऊपर जाओगे तो ऐप के ऊपर एक कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा। कॉम्बो कोर्स के अंदर आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, मतलब पांचों सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, एक साथ आप परचेस कर सकते हो, मात्र 700 रुपए में। 699 इसकी प्राइस रखी है कॉम्बो कोर्स की। तो कॉम्बो कोर्स जो रहेगा मात्र 699 का है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, ये सब आपको मिल जाएगा। ओके, सो आप लोग ऐप के ऊपर चेक कर लेना, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कॉम्बो कोर्स इंग्लिश मीडियम में, तो उसे बाय कर लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इस तरीके से सारी स्ट्रेटेजी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है, जो स्ट्रेटेजी बन सकती है, अलग अलग प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर दी है कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स कैसे करना है। और भी कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दें। साथ में आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए वैल्यूबल होते हैं यार, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।